प्रेरणा का रिश्ता उसके पिता के मुंह बोले भाई मित्र के बेटे से तय हुआ था। लेकिन जब लड़का कमिश्नर बन गया तो उसके पिता ने ये रिश्ता तोड़ दिया कि वो अब किसी अमीर घर में अपने बेटे की शादी करेंगे। प्रेरणा की इस परेशानी और सदमे में उसके पिता भी दुनिया से चल बसे। नियति का खेल देखिए कि उसी दिन एक तरफ पिता की अर्थी थी और दूसरी तरफ कमिश्नर की शादी के लिए शहनाइयाँ और ढोल बज रहे थे। विवाह के बाद कमिश्नर अपनी पत्नी को लेकर शहर चला गया और अपने पिता की मुड़कर खबर तक न ली। और फिर एक दिन ऐसा आया कि वो पिता एक समय की रोटी के लिए भी तरस गया और भूख की वजह से उसे होश न रहा और वो चलता हुआ प्रेरणा के घर चला गया। तो सामने का दृश्य देखकर उसके होश उड़ गए कि बहन वो देखो कैलाश भाई के घर से अर्थी निकल रही है। यहाँ कौन मर गया है। बारात रवाना हो रही थी जब एक महिला की नज़र शादी वाले घर के बराबर वाले घर पर पड़ी। वो घर किसी और का नहीं बल्कि दूल्हे के काका पिता के जिगरी दोस्त का था, जहाँ पर पार्थिव शरीर रखा हुआ था और अंतिम यात्रा लगभग तैयार थी। कोई भी रिश्तेदार वहाँ मौजूद नहीं था, सिर्फ मोहल्ले के कुछ लोग ही थे। हाँ तुम्हें नहीं पता, कल रात कैलाश भाई का स्वर्गवास हो गया है। इन्हीं की तो अर्थी सज रही है। दूसरी महिला के बताने पर पहली ने गाल पर हाथ रख लिया और कहने लगी, हे भगवान कैसा घोर कलयुग आ गया है। एक दोस्त मर गया है जबकि दूसरा अपने बेटे की बारात लेकर जा रहा है। उसने अफसोस जताया तो पहली महिला ने हाँ में सिर हिलाया और कहने लगी, तुम्हें राज की बात बताऊं? कैलाश की बेटी प्रेरणा तो तुमने देख रखी है ना। बात करने से पहले उस महिला ने पुष्टि चाही तो दूसरी ने फौरन हाँ में सिर हिलाया। तो कहने लगी, पूरे समाज में प्रेरणा के चर्चे थे, उसकी सुंदरता और संस्कारों के। आलोक भाई ने बहुत पहले ही प्रेरणा का हाथ सागर के लिए मांग लिया था। जब भी कोई रिश्ता लेकर कैलाश भाई के घर जाता था तो वो कहते, मेरी प्रेरणा तो सागर के लिए है, उसी के साथ इसके फेरे होंगे। मेरे दोस्त ने बड़े प्यार से रिश्ता मांगा है, मैं उसे कैसे इनकार करके किसी और के साथ अपनी प्रेरणा का गठबंधन कर दूं। मगर जैसे ही सागर कमिश्नर बना तो आलोक भाई ने रिश्ता तोड़ दिया और अपने बराबरी के लोगों में रिश्ता जोड़ लिया। सुना है तब से ही कैलाश भाई बीमार थे, इस सदमे को सह नहीं पाए और रात जब यहाँ पर संगीत के ढोल ताशे बज रहे थे तभी इनकी तबीयत बिगड़ गई। अस्पताल ले जा रहे थे जब रास्ते में ही उन्होंने प्राण त्याग दिए। क्या ज़माना आ गया है, आज तो खून पानी से ज़्यादा सफ़ेद हो गया है। जब अपने ही अपने को नहीं पूछते तो गैरों की तो क्या ही बात करें। दोनों औरतें आपस की कानाफूसी में व्यस्त थीं। बारात पूरे तामझाम और प्रोटोकॉल के साथ निकल रही थी, जबकि दूसरी तरफ राम नाम सत्य है कि गूंज फिजा में थी। कैलाश की अर्थी को शमशान घाट की तरफ ले जाया जा रहा था। आज एक अभिमान ने दूसरे की जान ले ली थी। प्रेरणा को चक्कर पर चक्कर आ रहे थे, वो बार बार बेसुध हो जाती। दुनिया में एक ही सहारा था, पिता का, और वो भी ख़त्म हो गया था। शुरू से परिवार के नाम पर सिर्फ आलोक काका को ही देखा था और उनके बेटे सागर को सपनों में बसाया था। जब से सुना था कि उसका विवाह सागर से होगा तब से उसने किसी की तरफ देखना भी छोड़ दिया था। हमेशा खुद को सागर की अमानत समझकर संभाल संभाल कर रखा था। किसी दूसरे का ख्याल भी मन में लाना पाप समझती थी। सागर भी तो कैसे स्नेह भरी नज़रों से उसकी तरफ देखा करता था। उसकी आंखों में छुपे मूक संदेशों को प्रेरणा पढ़कर धीमे से मुस्कुरा दिया करती थी। इन दोनों के बीच कभी भी वादे और इकरार नहीं हुए थे, साथ जीने मरने की कस्में नहीं खाई थीं, मगर इसके बावजूद दोनों के मन एक दूसरे के लिए जुड़े थे। सागर की आंखें प्रेरणा खूब समझती थी और प्रेरणा की शर्म से पलकें झुका लेने पर सागर जान छिड़कता था। वो दोनों अपनी अपनी ज़िंदगी में खुश थे, मगर शायद इनकी खुशियों को किसी की बुरी नज़र लग गई, क्योंकि जो सागर प्रेरणा पर जान छिड़कता था आज वही सागर अपनी बारात सजाकर किसी और को ब्याहने जा रहा था, किसी और के सपनों का राजकुमार बनने जा रहा था। इन दोनों के बीच ना ही तो जालिम समाज आया था बल्कि दौलत और रुतबे की एक दीवार खड़ी हो गई थी। प्रेरणा और कैलाश ने इस दीवार को गिराने की बहुत कोशिश की थी। दोनों बाप बेटे मिलकर अपने बिखरते हुए रिश्तों को बचा लेना चाहते थे, मगर आलोक की तरफ से ऐसी कोई कोशिश नहीं की गई और फिर सागर ने भी बिना प्रेरणा से कोई बात किए हथियार डाल दिए थे। दोनों का प्रेम बिना पूर्ण हुए ही समाप्त हो गया था। सागर तो आज किसी और का होने जा रहा था, मगर प्रेरणा की तो जैसे दुनिया ही जुड़ गई थी। प्रेरणा को आज भी वो दिन अच्छे तरीके से याद था जब कैलाश अपने दोस्त के घर शगुन लेकर गया था कि वो जल्द से जल्द प्रेरणा और सागर का विवाह करना चाहता है।
अब तो सागर भगवान की कृपा से नौकरी पर लग चुका था, कमिश्नर बन गया था। कैलाश की तबीयत खराब रहने लगी थी। वो चाहता था कि जीवन की डोर टूटने से पहले वो अपनी बेटी का कन्यादान कर दे। वो सुरक्षित हाथों में होगी तो कैलाश सुकून से प्राण त्याग सकेगा। जबकि जब से बेटा कमिश्नर बना था, अपने दोस्त का बदलता हुआ व्यवहार भी उसकी आंखों के सामने था। अजीब तरह की शंकाएं उसके मन में उठने लगी थीं, जिन्हें वो जुबान पर लाने से भी डरता था। वो चाहता था जल्द से जल्द प्रेरणा और सागर के फेरे हो जाएं, ताकि उसके दिल के सारे डर खत्म हो जाएं। उस दिन कैलाश ने खूब अच्छे से तैयारी की थी। हालांकि घर आमने सामने थे, आना जाना लगा रहता था, मगर इसके बावजूद आज उसने साफ कपड़े पहने थे, परफ्यूम लगाया था, मिठाई का डिब्बा उठाकर दोस्त के घर की तरफ बढ़ गया। प्रेरणा आंखों में सपने सजाए इंतजार कर रही थी कि कब पिता आएंगे और खुशखबरी देंगे, मगर उसका इंतजार इंतजार ही रहा। पूरा दिन बीत गया मगर कैलाश लौटकर वापस नहीं आया था। प्रेरणा बहुत ज़्यादा परेशान हुई, बार बार दरवाजे तक जाती, लौटकर घर आती। काका के घर से भी कोई नज़र नहीं आ रहा था। अजीब तरह की शंकाएं थीं जो उसके दिल में सर उठा रही थीं। न जाने कैसे वह खुद पर काबू रखे हुए थी, वरना उसका मन कर रहा था कि अभी के अभी फूट फूट कर रोना शुरू कर दे। सुबह से दोपहर, दोपहर से शाम और फिर रात हो गई जब कैलाश सर झुकाए घर के अंदर आए। उसके कंधे झुके हुए थे, जैसे मन का बोझ कंधों पर आ पड़ा हो। प्रेरणा पिता को देखते ही फौरन उनकी तरफ लपकी, गले से लग गई और कहने लगी, पिताजी आप कहाँ चले गए थे? मैं आपके लिए कितनी परेशान हो रही थी। ना कुछ बताया, ना ही पूछा, बस चले गए। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और वो पिता से शिकायत करने लगी। तो पिता ने उसका सर सहलाया और कहा, मुझे माफ़ कर दे मेरी बच्ची, तेरे लिए खुशियाँ लेने गया था, मगर दुख की खबर मिल गई। समझ नहीं आ रहा था तुझे वो खबर कैसे सुनाऊं, इसलिए घर से बाहर चला गया। कैलाश की बूढ़ी आंखों में आंसू झिलमिलाने लगे तो प्रेरणा ने नरमी से अपने पिता के आंसुओं को पोंछा और कहने लगी, पिताजी आपके पास जो भी दुख की खबर है आप मुझे सुना दीजिए। आपकी बेटी इतनी कमज़ोर नहीं है। प्रेरणा के कहने की देर थी कि कैलाश फूट फूट कर रो दिया और कहने लगा, तेरे काका ने तेरा रिश्ता लेने से साफ इनकार कर दिया है। उनका कहना है कि उनका बेटा बड़ा अफसर बन गया है, कमिश्नर बन गया है। वो अपने बराबर के लोगों में उसका रिश्ता करेंगे और अमीर बहू लाएंगे। प्रेरणा ने जब ये खबर सुनी तो उस पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था। अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। सागर की बोलती आंखें, सब कुछ झूठ नहीं हो सकता था। कैलाश का अंदाज़ा सही था। ये दुख की खबर वाकई उसके लिए सहना बहुत मुश्किल था, मगर पिता को दिखाने की खातिर वो बहुत मजबूत बन गई। पिता का हाथ थाम कर कमरे के अंदर ले आई और कहने लगी, पिताजी बस इतनी सी बात पर आप घर नहीं लौट रहे थे। यकीन करें, ऐसे 100 सागर आप पर कुर्बान। आप मेरी चिंता ना करें। ठीक है, मेरे दिल में उसके लिए जगह थी, मगर आत्मसम्मान से बढ़कर कुछ भी नहीं होता। प्रेरणा ने पिता को तसल्ली देकर सुला दिया, मगर अपने दुखी मन का क्या करती। दिन ब दिन कमज़ोर होने लगी और कैलाश उसकी वो हालत देखकर कुढ़ता रहता। बेशक उसने होठों पर मुस्कान सजा ली थी, मगर इसके बावजूद उसकी हालत देखकर ही कैलाश को अंदाज़ा हो जाता था कि वो कितनी पीड़ा से गुजर रही है। मोहल्ले की औरतें आती जाती रहती थीं और सागर के रिश्ते और शादी की बातें करती रहती थीं। फिर पता चला कि सागर का रिश्ता तय हो गया है और 2 हफ्ते के अंदर अंदर उसकी शादी है। ये सुनकर प्रेरणा बिल्कुल टूट गई थी। प्रेरणा को भी सागर की बेरुखी ने अंदर से तोड़ दिया था, मगर पिता के लिए वो बाहर से मजबूत थी। जबकि कैलाश अपनी बेटी के दुख में घुलने लगा था। संगीत की रात जब आलोक के घर पर शहनाइयाँ बज रही थीं, शोर मचा था, तब कैलाश की तबीयत अचानक ही खराब होना शुरू हो गई। सीने में दर्द उठा जो हाथ में फैलता चला गया। प्रेरणा पिता की हालत देखकर तड़प उठी। फौरन ही पड़ोसियों को बुलवाकर कैलाश को अस्पताल पहुंचाया, मगर कोई भी दवा मिलने से पहले ही कैलाश अपनी जिंदगी की बाजी हार गया। वो परम पिता परमात्मा से जा मिला था, दुनिया के हर दुख से पीछा छुड़ा गया था, जबकि प्रेरणा पीछे अकेली रह गई थी। सागर की हल्दी रस्में जोरों पर थीं। जिस रात वो अपनी नई खुशियों में मगन था, प्रेरणा ने वो रात अस्पताल के ठंडे फर्श पर बैठकर गुजारी थी। उसका रोम रोम कलप रहा था, मगर होठों पर उसने ईश्वर के खिलाफ कोई शिकायत नहीं आने दी थी। वो शुरू से ही संतोषी थी।
अब वो किसी भी तरह की नाशुक्री नहीं करना चाहती थी। ये उसके संस्कारों के खिलाफ था कि वो विलाप करती। दिल के दर्द को उसने दिल में दबा लिया था और भगवान से अपने लिए बस धैर्य मांगा था। उसने अपने काका को कैलाश की मृत्यु की सूचना दी थी, मगर काकी ने ये कहकर वहाँ आने से इनकार कर दिया था कि मेरे बेटी की खुशियाँ शुरू होने वाली हैं। ऐसे शुभ मौके पर मैं शोक वाले घर में जाकर कोई भी अपशगुन नहीं करना चाहती। भगवान मरने वाले की आत्मा को शांति दे। काकी कहकर चली गई थी। प्रेरणा ने पड़ोसियों की मदद से कैलाश के पार्थिव शरीर को उठाया और घर ले आई। और अगले दिन ठीक उस समय जब सागर की बारात रवाना हो रही थी, तब कैलाश की अर्थी उसके घर से निकल रही थी। लोगों ने देखकर तरह तरह की बातें करना शुरू कर दी थी, मगर आलोक को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो आराम से अपने बेटे की खुशियां मनाने में मगन था। पहली बार प्रेरणा ने इनकी संवेदनहीनता देखते हुए मन ही मन कहा कि ईश्वर इनके साथ न्याय करे, आलोक अपने कर्मों की सज़ा ज़रूर भुगते। अगले दिन सागर का प्रीति भोज रिसेप्शन था, जो बहुत धूमधाम से किया गया था। आखिरकार कमिश्नर का रिसेप्शन था, पूरे शहर को खबर होनी चाहिए। कुछ रिश्तेदार इनकी निष्ठुरता पर बातें बना रहे थे, मगर इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। उन्होंने अपनी खुशियों को अच्छे तरीके से मनाया था, जबकि प्रेरणा ये सब देखकर खून के आंसू रोती रही थी। काका को रिश्ता लेना नहीं था तो कोई बात नहीं, मगर कम से कम अपने दोस्त का ही ज़रा सा एहसास कर लेते। मोहल्ले वाले प्रेरणा के साथ थे। मोहल्ले की एक मौसी ने प्रेरणा के साथ रहना शुरू कर दिया था। लोग दबाव डालने लगे कि वो शादी कर ले, मगर प्रेरणा ने शादी करने से साफ इनकार कर दिया। वो कि स्कूल में पढ़ाने लगी, उसकी शिक्षा अच्छी थी, उसे सरकारी नौकरी मिल गई थी। शाम में वो बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती और रात में वो और मौसी एक दूसरे को कहानियाँ सुनाते हुए सो जाया करते थे। जिंदगी के दुख कम तो नहीं थे, मगर प्रेरणा की जिंदगी में एक ठहराव आ गया था। सागर का ट्रांसफ़र किसी दूसरे शहर में हो गया, जहाँ वो अपनी पत्नी को लेकर चला गया। पहले पहल तो माँ बाप से मिलने आता रहा, मगर फिर आना बंद कर दिया और पैसे भेजना भी बंद कर दिया। आलोक अपने बेटे के पीछे उस शहर में गया तो पता चला कि वहाँ से उसका ट्रांसफ़र हो गया है। वो माँ बाप को छोड़कर जा चुका था, उन्हें भुला चुका था। वो कहाँ था कोई नहीं जानता था। इन्हीं दिनों आलोक की पत्नी भी गंभीर बीमार रहने लगी। बेटे की बेरुखी ने उसे तोड़ दिया था। समझ नहीं आता था कि कहाँ जाए, किससे मदद मांगे। कुछ दिन बाद पत्नी का देहांत हो गया तो वो और टूट गया। बहुत बीमार रहने लगा, क्योंकि बेटा माँ की अंतिम क्रिया पर भी नहीं आया था। आता भी कैसे, उसे कौन सा माँ की मौत की सूचना मिली थी, और सूचना देने के लिए आलोक के पास कोई नंबर तक नहीं था। बेटा बिल्कुल पत्नी का होकर रह गया था। आलोक घर में अकेला रहने लगा था। अकेलेपन ने उसे पागल सा कर दिया था। उसने अपने बुढ़ापे के लिए क्या कुछ सपने सजाए थे, मगर उसके साथ हुआ क्या था। सच कहते हैं कि इंसान जो कुछ सोचता है वो कभी भी नहीं होता। वो प्रेरणा की उम्मीद पर पूरा नहीं उतरा था। ईश्वर उसकी उम्मीद पर कैसे पूरा उतरता। आलोक को लकवा पैरालिसिस का अटैक हुआ। वो बिल्कुल ही लाचार हो गया, चारपाई पर आ पड़ा। कोई देखभाल करने वाला भी मौजूद नहीं था। खाने के लाले पड़ गए। घर में भुखमरी आ गई। पड़ोसी जितना हो सकता मदद करते थे, मगर आखिर वो भी कब तक करते। सब अपनी जिंदगियों में व्यस्त हो गए। प्रेरणा के साथ वो जो कुछ कर चुका था सबको याद था। कोई भी उसकी मदद नहीं करना चाहता था। बस भगवान के लिए नफरत होने के बावजूद उसे कुछ खाने को दे दिया करते थे। और फिर मोहल्ले वालों ने भी उसका साथ छोड़ दिया। आलोक, जिसने कभी भी प्रेरणा का पता नहीं किया था, हालांकि घर सामने ही था, एक दिन वो भूख से बिल्कुल मजबूर हो गया। वो 3 दिन से भूखा था, एक और पेट में नहीं उतरा था। ऊपर से बीमारी इतनी थी कि उसे बिल्कुल बेचैनी हो रही थी। वो अपने बेजान शरीर को घसीटता हुआ दरवाज़ा पार कर गया और इसी तरह घसीटते हुए प्रेरणा के घर में चला गया। उसने सोचा प्रेरणा से माफ़ी मांग लेगा, उसके पैर पकड़ लेगा, बोलेगा मेरी भूख मिटा दो, मेरी मदद कर दो, अगर माफ़ी नहीं दे सकती। और ये सब कुछ सोचते हुए प्रेरणा के घर की चौखट लांग गया, मगर आगे का दृश्य देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। कैलाश का घर आज भी वैसा ही था, मगर इस समय यहाँ पर खुशहाली दस्तक दे चुकी थी। आंगन के कोने में भंडारा बन रहा था। बहुत से बच्चे वहाँ पर अच्छे कपड़े पहने खेल रहे थे। प्रेरणा ने ज़रूरतमंदों की मदद का संकल्प लिया था, तो भगवान ने भी उसका साथ दिया था।
उसने अनाथ बच्चों को अपने साथ रख लिया था और उनकी परवरिश करने लगी थी। मोहल्ले वाले उसकी मदद किया करते थे और वो भी अपनी पूरी सैलरी यहीं पर लगा लिया करती थी। आलोक अभी दरवाजे पर पड़ा हुआ था जब प्रेरणा की उस पर नज़र पड़ी। काका को ऐसी हालत में देखा तो तड़प उठी। फौरन उनके पास पहुंची और उन्हें उठाकर चारपाई पर बिठाया, उनका मुंह साफ किया और पूछने लगी, काका आपकी हालत कैसे हुई? तब आलोक ने उसके सामने हाथ जोड़ दिए, रोते हुए कहने लगा, बेटी मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ अन्याय किया, अपने दोस्त के साथ धोखा किया। आज मेरे साथ वो सब कुछ हो रहा है जो मैंने कभी तुम्हारे साथ किया था। अमीर बहू के आने का मुझे कोई सुख तो नहीं मिला, बस मेरा बेटा मुझसे दूर हो गया। सागर कहाँ है मुझे कुछ नहीं पता। वो डायन मेरे बेटे को भी ले गई, तुम्हारी काकी मर गई लेकिन उसे पता भी नहीं चल सका। हाय मेरा दुर्भाग्य, मैंने तुम जैसे हीरे को ठुकरा दिया और पत्थर को चुन लिया जिसने मेरे घर को तोड़ दिया। वो रोते हुए प्रेरणा से माफ़ी मांग रहा था जबकि प्रेरणा की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने आलोक के जुड़े हाथ खोल दिए और कहने लगी, काका मैं आपको माफ़ करती हूँ। अपने पिता की मृत्यु को तो नहीं भुला सकती मगर मैं आपकी सेवा करूँगी। कहते हुए प्रेरणा ने चेहरा मोड़ लिया था जबकि आलोक की आंखों से पश्चाताप के आंसू बहने लगे। उसने वाकई में ही एक अनमोल रत्न गंवा दिया था। तो दोस्तों, इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आपको हमारी आज की कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए। तो मिलते हैं ऐसी एक और मोटिवेशनल कहानी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।